7th क्लास। आज से दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, भिन्न और डेसिमल। भिन्न और डेसिमल में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना करना, कि दो भिन्न अगर हमें दिए हुए हैं तो हम किस तरीके से उनकी तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले आपने छोटी क्लास में छठी में पढ़ा हुआ है कि भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है पूरे का भाग, पार्ट ऑफ अ होल, मतलब कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें से कोई छोटा सा टुकड़ा जब हम ले लेते हैं तो वो हमारा भिन्न हो जाता है। जैसे भिन्न को हम हमेशा लिखते हैं P/Q के रूप में। इसका मतलब दो संख्याएं लिखते हैं, ऊपर जो संख्या होती है उसको हम लोग अंश कहते हैं और नीचे जो संख्या लिखी जाती है उसको हम हर कहते हैं। तो हर का छोटा सा भाग जो होता है वो अंश होता है। नाम से ही पता चल रहा है, हर मतलब पूरा और अंश मतलब उसका कोई भी छोटा सा भाग। जैसे हम 1/2 लिखते हैं तो 1/2 जो है ये हमारा भिन्न है। इसका मतलब हुआ कि एक पूरा भाग, इसके हमने 2 भाग कर लिए और इस 2 में से एक भाग इसको कहेंगे 1/2। इसी तरीके से अगर हमने लिख लिया 2/3 तो इसका मतलब 2/3 ये अपना भिन्न है। इसका मतलब है कोई वस्तु हमारे पास में 3 है, उसमें से 2 हिस्से, उसमें से 2 भाग, तो आगे पूरा है 3, उसमें से कितना भाग, 2 भाग। ये तो है भिन्न के बारे में जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में है कि भिन्नों की हम तुलना कैसे करें। तो बेटा किसी भी चीज़ की जब हम तुलना करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समानताएं होनी चाहिए। जैसे 7वीं क्लास है, 7वीं क्लास में हम बच्चों का करते हैं कि कौन बच्चा होशियार है, कौन थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उसकी तुलना कैसे करेंगे। पहली क्लास के साथ में तुलना नहीं करेंगे, 7वीं की तुलना 7वीं से की जाती है। तो इसी तरीके से जब हम भिन्नों की तुलना करते हैं तो उसमें हम लोगों को जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है हर। जो हर होता है ये हमारा समहर होना चाहिए। अगर किसी भी भिन्न का हर जब हमारा समान है, एक जितना है, तब हम उस भिन्न की तुलना कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा 1/2 है और 1/3 है। अब ये दोनों की हम लोग कैसे तुलना करेंगे, क्योंकि ये तो 2 भाग है, 2 में से 1 है और ये 3 में से 1 है, तो तुलना करना मुश्किल है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसके हर है, हर मतलब इसका 2 और जो इसका हर है 3, इन दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, इसका हम समहर करेंगे। समहर कैसे करते हैं, समहर करने का जो तरीका होता है वो होता है लैसे निकालना, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना, या जिसको हम LCM भी बोलते हैं वो निकालना। LCM कैसे निकाला जाता है, जो भी हर है, अब इसको 3 और 2, अब इसका LCM निकाला, 2 में जाएगा 1, यहाँ पे 3, फिर 3 में करेंगे हम 1 और 1, तो यहाँ पे जब हम इसका लैसन निकालेंगे तो 2 गुना में 3, 6 हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे दोनों भिन्नों का जो हर है उसको 6 करना है, जिससे कि हम उसकी तुलना कर सके। 1/2, अब इसको जब हम लोग, इसका लेस है या इसका जब हर हम लोग 6 करेंगे तो उसके लिए हम जब 2 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये और ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ नीचे नीचे जो हर है उसको तो गुना कर दिया और अंश को छोड़ दिया, फिर तो संख्या ही बदल जाएगी। तो इसके लिए जो ऊपर वाली संख्या जो अंश है उसको भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इसी तरीके से 1/3, 3 को जब 6 में बदलना है तो 6 को 3 से भाग दे दो, हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो 3 को 2 से गुना किया तो हमारे पास में जो लेस है वो, या जो हर है वो हमारे पास 6 आ गया। ऊपर वाला अंश है उसको हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास में 2 आ गया। अब हमारे पास में जो संख्या है वो 3/6 और 2/6 है। अब आप बता सकते हो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि हर दोनों के बराबर है, समहर है, तो ऊपर वाली जो संख्या है जो अंश है उसको कंपेयर करो, जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो हमारी 3/6 संख्या जो है वो बड़ी हो गई। 3/6 संख्या अपनी क्या थी, 1/2 बड़ा है 1/3 से।